ओम ओ, शांति। ओ, आपका जी। में स्वागत है। हाँ जी, उर्मिला हाँ सिस्टर, जी, हाँ जी। ये ओम आपका। जी। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत। मेरा आवाज ठीक है जी? अव्यक्तवाणी तारीख, ठीक है दीदी वॉइस। हाँ, अव्यक्तवाणी तारीख 30 जनवरी 1985। बाबा के महावाक्य, माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। अभी हम मुरली के सिलेक्टेड पॉइंट्स सुनेंगे। आज प्यारे बाप दादा राज्य अधिकारी बच्चों का दरबार देख रहे हैं। बाबा ने उनकी विशेषता बताई। वो सिकिलधे यानी कल्प के बाद मिलने वाले, वो स्नेही और बेहद की सेवाधारी होंगे, सदा बाप समान। वो सदा योगी और अति निर्माण यानी मान शान से मान शान की अपेक्षा नहीं, और श्रेष्ठ स्वमान में रहने वाले। फिर बाबा ने स्वराज्य यानी स्व पर राज्य करने वाले, अर्थात अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर। आंख, मुख, कान स्थूल कर्मेंद्रिय है हमारे, और सूक्ष्म है मन और बुद्धि। फिर बाबा बोले, अभी दुनिया अति तमो प्रधान चरम सीमा पर है। इसका असर 5 तत्वों पर हुआ है। हम देखते हैं, सुनते हैं, सुनामी, भूकंप, चक्रवादल, आकाश पथ के एरोप्लेन एक्सीडेंट इत्यादि। अभी हमें शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ कामना के वाइब्रेशन से मनसा सेवा बढ़ानी है। इससे 5 विकार, 5 प्रकृति दुश्मन से दासी यानी
परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा कुमारी जीवन यानी समर्पित और अधर कुमारी यानी फैमिली में रहने वाली, इसमें का अंतर बताया। अभी हम बाबा से मुरली सुनेंगे। मुरली की तारीख 30/1/1985, पार्ट 1। माया जीत और प्रकृति जीत ही राज्य। एक मिनट, हाँ क्या बोला, हाँ मुरली की तारीख है 30/1/1985, पार्ट 1। माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। माया और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिकिलधे बच्चों प्रति बोले। बाप दादा सिकिलधे यानी कल्प के बाद मिलने वाले। आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। चारों ओर सिकिलधे स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी राज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित है। बाप दादा राज्य अधिकारी बच्चों की विशेषता समझाते हैं। ऐसे योग्य बच्चों को सदा के योगी बच्चों को अति निर्माण ऊंचे समान, ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। हर एक स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन नए विश्व के निर्माता है। हर एक स्वराज्य अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी है। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए है। संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ है। श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर, स्व सिंहासन नहीं, सोमान श्रेष्ठ सोमान का सिंहासन पर उपस्थित है। ऐसे सजे सजाए हुए राज्य अधिकारी दरबार में उपस्थित है। ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। उसमें हम सभी भी बैठे हुए अभी उपस्थित है। हर एक स्वराज्य अधिकारी के आगे कितनी दास दासियां है, यानी जहाँ राज्य है वहाँ प्रजा की भी और दास दासी की जरूरी है। प्रकृति जीत और विकारोजित, विकार भी 5 है, प्रकृति के तत्व भी 5 है, तो प्रकृति ही दासी बन गई ना, दुश्मन सेवाधारी बन गए। ऐसे फकुर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तन कर काम विकार को शुभ कामना श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले, ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते हैं। यानी जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं वो किसी को भी वशीभूत नहीं होते।
लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। क्या करते हैं? बाबा बोल रहे हैं, हर तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। कलयुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में यही परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो सभी सतो प्रधानी है, तो वहाँ ये 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। अभी जैसे वह है वैसे नहीं। यह सूर्य बाबा भी ये जो 5 तत्व है वो सतयुग में कैसे रहेंगे ये बता रहे हैं। यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। यह वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी, यानी एसी की जरूरत नहीं, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, यानी जब वायु से वृक्ष हिलेंगे और वह टाल टालियों ऐसे झूलेंगे जो उनके हिलने से भिन्न भिन्न ताज ताज ने मधुर आवाज स्वतः ही साज सॉरी भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे, यानी भिन्न भिन्न मधुर आवाज होगा। जब पान हिलते हैं तब तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। यह आकाश आप सब के लिए राजपथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? बाबा पूछ रहे हैं। विदेश में है। कितने भी माइल बनावे, लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है? जी नहीं बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ सतयुग में ही होगा और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा सतयुग में। चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा? यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, यानी अभी भी गंगा जल भक्त बॉटल में भर के घर में रखते हैं। ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल से नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहाँ का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियाँ बहती है, यानी वहाँ दूध की नदियाँ तो नहीं होगी, लेकिन जल ही इतना स्वच्छ, शुद्ध और जड़ी बूटियों से खुशबूदार होगा। तो इससे और जल पी के ही हमें ताकत आएगी, शक्ति भरेगी हमारे में। ए बाबा बता रहे हैं। सब अभी से खुश हो गए हैं ना? हाँ जी बाबा,
हम सब खुश हो गए हैं। ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। वहाँ नमक और चीनी की कोई दरकार नहीं। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है। ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा, नेचुरल सीनरिया जिसको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नज़ारे पहाड़ भी होंगे। ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे। ऐसे सीधे पहाड़ यानी अभी सह्याद्री पर्वत कितना जुड़ा हुआ और लंबा है, तो वहाँ ऐसे नहीं होंगे। नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावटी होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, यानी टच करना पड़ेगा। ऐसे यह 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे। लेकिन किसके बनेंगे? तो बाबा बोल रहे हैं, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं, तभी स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं। मैं बाप समान बन जाऊं। ऐसे शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप दुश्मन के वजह सेवा के कार्य में लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है ना। बाप दादा में तो मोह है ना, तो बाप दादा के साथ हमारा बहुत प्यार है और बाप भी हमें निस्वार्थ स्नेह की पालना देते हैं, अव्यक्त होते हुए भी। एक सेकंड भी दूर न रहे, यह मोह हुआ ना। लेकिन यह मोह सेवा कराता है। जो भी आपके नयनों में देखे तो नयनों में समाये हुए बाप को देखे, लेकिन यानी उन्हें ऐसा साक्षात्कार होगा बाप के नयनों का। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे, तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे 5 ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन सेवाधारी हो गए ना। तो ऐसे चेक करो, माया जीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं। स्व चेकिंग करके चेंज करना।
बाबा बोलते हैं, राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हो, यानी प्रजा तैयार हो। जो स्वयं दास जो स्वयं दास के अधीन होगा, वह राज्य अधिकारी कैसे बनेगा? आज भारत के बच्चों के मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है। ए बाबा कुंभ मेले के बारे में बता रहे हैं। तो मेले की अंतिम टुब्बी है, टुब्बी यानी डुबकी। इसका महत्व होता है। इस महत्व के दिन जैसे उस मेले में जाते हैं तो पाप अ, समझते हैं जो भी पाप है वह भस्म करके, खत्म करके जाते हैं। तो सबको, 5 विकार को, ए बाबा हमारे लिए जो मधुबन में आए हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो सबको 5 विकारों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करना, यही अंतिम टुब्बी का महत्व है हमारे लिए। तो सभी ने परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया। छोड़ना नहीं है, लेकिन बदलना है। अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है? ये आप बाबा को बता देना। तो आज के दिन चेक करो और चेंज करो। तब हम आज के दिन चेक करो और चेंज करो। तब तब है मिलन मेले का महत्व। समझा क्या करना है? ऐसे नहीं सोचना 4 तो ठीक है, बाकी एक चल जाएगा। यानी बाबा, हाँ, एक चल जाएगा, लेकिन एक 4 को भी वापस ले आएगा। इन्हीं का भी आपस में साथ है। यानी कभी साकार ब्रह्मा बाबा के समय ऐसी परिस्थिति, यानी बेगर्स पार्ट हुआ कि जो कच्चे बच्चे थे वो निकल गए, और जो पक्का एक था वो थोड़ी परिस्थिति अच्छी होने के बाद उनको बताया, अभी आप आ जाओ, अभी यहाँ बहुत कुछ सब अच्छा है। तो वो भी सभी वापस आ गए। ये बाबा समझा रहे हैं। इन्हों को भी आपस में साथ है, इसलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं तो दशहरा मना के जाना है। जो मधुबन में आए हैं उनके लिए बाबा बोल रहे हैं, प्रकृति जीत, विकार जीत 10 हो गए ना, तो विजयादशमी मना के जाना मधुबन में। खत्म कर, जलाकर, राख साथ नहीं ले जाना। राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, भूत बनकर आ जाएंगे, इसलिए वह भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। क्या बोल रहे हैं बाबा? जब भी विकार का अंश भी रहता है तो वो वंश बनता है। तो बाबा बोलते हैं अंश भी साथ लेकर नहीं जाना, यहाँ मधुबन में ही स्वाहा करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फकुर में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा अब कुमारियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी अपने को श्रेष्ठ कुमारियां अनुभव करती हो। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को श्रेष्ठ कुमारियां अनुभव करती हो। साधारण कुमारियां या तो नौकरी की टोकरी उठाती है या तो दासी बन जाती है। दासी यानी अधर कुमारी जो फैमिली में है। लेकिन श्रेष्ठ कुमारियां विश्व कल्याणकारी बन जाती है। श्रेष्ठ कुमारियां यानी समर्पित कुमारी। ऐसे श्रेष्ठ कुमारियां हो न। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? संग दोष के या संबंध के बंधन से मुक्त होना, यही लक्ष्य है ना। बंधन में बंधने वाली नहीं। क्या करे, बंधन है, क्या करे। नौकरी करनी ही है, इसको कहा जाता है बंधन वाली। तो न बंधन का बंधन, न नौकरी टोकरी का बंधन। दोनों बंधन से न्यारे वही बाप के प्यारे बनते हैं। ऐसी निर्बंधन हो। बाबा कुमारी को पूछ रहे हैं। दोनों ही जीवन सामने है। साधारण कुमारियों का भविष्य और विशेष कुमारियों का भविष्य दोनों सामने है। तो दोनों को देख स्व की जज कर सकती हो। जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, यह नहीं। अपना फैसला स्वयं जज होकर करो। श्रीमत तो है विश्व कल्याणकारी बनो, वह तो ठीक है। लेकिन श्रीमत के साथ साथ अपने मन के उमंग उत्साह से जो आगे बढ़ते हैं, वह सदा सहज आगे बढ़ते हैं। अगर कोई के कहने से या थोड़ा सा शर्म के कारण दूसरे क्या कहेंगे, नहीं बनूंगी तो सब मुझे ऐसे देखेंगे कि यह कमजोर है। ऐसे अगर कोई के फोर्स से बनते भी है तो परीक्षाओं के पास करने में मेहनत लगती है। और स्व के उमंग उत्साह वालों को कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वह सहज अनुभव होती है। वो सहज अनुभव करते हैं क्योंकि मन का उमंग है ना। अपना उमंग उत्साह पंख बन जाते हैं। कितना भी पहाड़ हो, ऊंचा हो, लेकिन उड़ने वाला पंछी सहज पार कर लेगा। और चलने वाला या चढ़ने वाला कितनी मुश्किल से नि, नि, कितनी मुश्किल से कितने समय में पार करेंगे, यानी उनको ज्यादा समय लगेगा पंछी से। तो यह मन का उमंग पंख है। इन पंखों से उड़ने वाले को सदा सहज होता है। समझा? ए श्रेष्ठ मत है, विश्व कल्याणकारी बनो। तो श्रेष्ठ मत क्या है बाबा का? विश्व कल्याणकारी बनो। लेकिन फिर भी स्वयं अपना जज बनकर अपनी जीवन का फैसला करो। बाप ने फैसला तो दे ही दिया है, वह कोई नई बात नहीं है। अभी अपना फैसला करो तो सदा सफल रहेगी। ए बाबा समर्पित कुमारी को बोल रहे हैं। समझदार वह जो सोच समझ कर
कदम उठाए, सोचते ही न रहे, लेकिन सोचा, समझा और किया। इसको कहते हैं समझदार, यानी ज्ञानी तू आत्मा। संगम पर कुमारी बनना यह पहला भाग्य है। यह भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। अभी भाग्य में भाग्य बनाते जाओ। इसी भाग्य को कार्य में लगाया तो भाग्य बढ़ता जाएगा, और इसी पहले भाग्य को गवाया तो सदा के सर्व भाग्य को गवाया। इसलिए भाग्यवान हो, भाग्यवान बन अभी, और सेवाधारी का भाग्य बनाओ। समझा? ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस के बाद अपने पॉइंट्स शेयर करना जी। ओम शांति जी, सभी लोग शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम माया जीत प्रकृति जीत स्वराज्य अधिकारी बच्चों से कहते, और साथ ही मुझे चेक भी हमें करते जाना है कि हम सदा योगी और बेहद के निर्माण की स्थिति में कोई मान शान की अपेक्षा ना हो, और ऊंचे स्वमान में स्थित रहने वाले बच्चे। तो बाबा यही गुण हम बच्चों में देख रहे हैं और हर्षित होते हैं कि हम बच्चे ही नए विश्व का निर्माण करने वाले हैं और सर्व विशेषताओं के ताजधारी हैं, दिव्य गुणों की माला धारण की है और संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया है। तो ये श्रेष्ठ स्थिति में हम आत्माएं स्थित हों। और फिर बाबा कहते हैं कि हमें चेक करना है कि हमने अपने विकारों को परिवर्तन किया है। जो काम विकार है वो परिवर्तित हो जाए, एक शुभ कामना, सबके प्रति शुभ कामना हो, श्रेष्ठ कामना हो, इस रूप में काम विकार बदल जाए और सेवा में लगे। ऐसे ही क्रोध अग्नि जो है योग अग्नि में परिवर्तन होवे। जो लोभ का विकार है वो एक शुभ चाहना में परिवर्तित हो जाए कि मैं आत्मा बाप समान बन जाऊं और बेहद की सेवाधारी निस्वार्थ सेवाधारी बन जाऊं। फिर बाबा मोह विकार का कहते कि सिर्फ बाप दादा से ही मोह बने, एक सेकंड भी बाबा मेरे से दूर ना हो, ऐसा मोह बाबा से, ताकि सबको मेरे नैनों में बाबा ही नजर आए और मेरे मुख से सदा बाबा के ही अमूल्य बोल, मीठे बोल, शक्तिशाली बोल निकलें। और जो
देह अभिमान है, अहंकार है, वो परिवर्तित हुए शुभ अहंकार में, माना ईश्वरीय नशा में परिवर्तित हो जाए। तो मुझे ये चेक करना है कि मैं ये 5 विकारों का परिवर्तन कर रही हूँ ना। तो इस तरह से हम इन विकारों को जीतकर हम राजा बनेंगे, खुद के राजा। ओम शांति। और क्या क्या प्यारे बाबा ने और आत्माएं भी शेयर कर सकते हैं। सुभाष भाई जी, आप शेयर कर हाँ सकते हो। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं ये सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा, और ये वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगा, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगा। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और यह टालियाँ ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साथ स्वतः ही बजते रहेंगे, तो मनोरंजन का साधन बन गया। ओम शांति। जी भाई, जब ये मुरली चली थी तो उस टाइम बाबा ने कहा भी सूरज खाना बनाएगा। सूरज जी भाई जी भंडारी में थे, सबने सोचा है शायद सूरज भाई का नाम ले रहे हैं बाबा, लेकिन बाद में सोलर लग गए तो उस पर सभी को समझ में आया भी ये सूर्य से खाना बनेगा, सूर्य की गर्मी से। तो उस टाइम सूरज भाई जी भंडारी में थे, तो सभी ये समझ रहे थे कि शायद सूरज भाई का नाम ले रहे हैं बाबा। जब सोलर लग गया बाद में समझ में आया, फिर भी सूरज भाई का नहीं, सूरज की गर्मी से कह रहे थे, पंखे भी सूरज की लाइट से चलेंगे। ओम शांति। ये बहुत आकाश भी सबके राजपथ बन जाएंगे, और विमान कहाँ चलाएंगे, या आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना जी भाई, बड़ा हाईवे कहाँ पर है। ओम शांति। प्रकाश मार्ग पे बहुत अच्छा भाई जी। निमिता जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी जी जी। हम बाबा आज स्वराज अधिकारी आत्माएं कैसे सेवाधारी मायाजीत बनते हैं उसके बारे में बाबा आज बता रहे हैं। जब हम देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाएंगे, हमारा हर संकल्प बोल और सब निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाएगी। तो हद की चाहना है विकार, लेकिन जब हमारा चाहना बेहद में परिवर्तित हो जाए तो मन में शुभ भावना, शुभ चाहना, शुभ भावना, शुभ कामना रहे तो सेवा बन जाती, सेवा होता है। जब हम हद में ज्यादा और ज्यादा इच्छा रखते हैं तो लोभ कहे जाते हैं, लेकिन जब चाहना शुभ अर्थ में परिवर्तित हो जाता है तो निस्वार्थ सेवा होता है। बाबा कहते हैं, खुद बाप दादा को भी बच्चों में मोह है। मोह के बारे में बाबा ऐसे बोलते हैं, खुद बाप दादा का भी बच्चों से मोह है, इसलिए वे सदा बाबा के नयनों में दूर होना नहीं चाहते हैं। बाबा कभी अपने बच्चे खुद के वो अपने नयनों में दूर होना नहीं चाहते हैं। जैसे लौकिक में माता पिता अपने बच्चों से आंख से दूर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा का मोह अपने बच्चों को व्यर्थ देखने से, सोचने से, करने से बचाता है। सिर्फ बाबा के नयनों में समय हुए तो सेवा, शुद्ध भावना, शुभ भावना आता है तो सेवा होता है। ऐसे भी जब हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में रहते हैं तो शुभ अहंकार, ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है हमारा। सदा जब हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस माने देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते हैं ना, तो सदा हमारा मन में ईश्वरीय नशा रहता है, सदा बुद्धि बाबा के तरफ रहता है। तो बाबा का हर बात हमारा मनन चिंतन चलता रहता है। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि ऐसे काम विकास शुद्ध कामना में, क्रोध, बाबा के लगन में मगन, याद की अग्नि में परिवर्तित होता है। तो ऐसे लोभ मोह अहंकार बेहद में परिवर्तित होकर सेवा में निमित्त बन जाता है, तो हम मायाजीत और प्रकृति जीत बनते हैं। ओम शांति। बाबा लौकिक को अलौकिक नजर से देखकर हमको जो तरीका बताते हैं, जी तो जी, पॉइंट शेयर करना हो रहा है हमारे पास। हाँ एक एक हाँ 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 जी, वो बहुत अच्छा आज बाबा बताते हैं। ओम जी, शांति। बहुत अच्छा जी। आशा ओम देवी शांति। जी, आप शेयर कर सकते हो।
जी भाई जी। तो आज बाबा ने एक मुझे मुख्य पॉइंट ये अच्छा लगा कि बाबा ने पूछा है कि दुश्मन पसंद है सेवाधारी पसंद है। तो अगर हम दुश्मन बाबा की श्रीमत के अनुसार दुश्मन को बदलकर सेवाधारी बना दे तो ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आगे बाबा ने कुमारियों से बात की है कि बंधन नौकरी का बंधन या संबंध का बंधन इसमें नहीं बंधो। लेकिन बाबा ने उनको खास कहा है कि दोनों को चेक करो, आप साधारण कुमारी और विशेष कुमारी दोनों को चेक करो और चेक करके स्वयं ही जज करो। ऐसा नहीं सोचो कि जैसा कहेंगे कर लेंगे, नहीं, अपना फैसला स्वयं जज करो। श्रीमत है कि विश्व कल्याणकारी बनो, वह तो ठीक है, लेकिन श्रीमत के साथ साथ आपके मन का जो उमंग उत्साह है उससे आगे बढ़ो और अपना फैसला खुद बनाओ, वो सहज हो जाएगा। बाबा आगे भी कहते हैं कि कितना भी पहाड़ हो, कितनी भी परिस्थितियां पहाड़ के रूप में हो, लेकिन उड़ने वाला पंछी सहज ही पार कर लेता है। चलने वाला या चढ़ने वाला को मुश्किल होती है, लेकिन जो उड़कर पार कर लेता है वो सहज ही उसको पार कर लेता है। बाबा आगे भी कहते हैं कि श्रेष्ठ मत है कि विश्व कल्याणकारी बनो, फिर भी स्वयं अपना जज बनकर अपनी जीवन का फैसला खुद करना है। बाबा बार बार स्वयं अपनी श्रीमत के अनुसार अपना फैसला करने के लिए बार बार बच्चों को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि समझदार वह है जो सोच समझकर कदम उठाए, सोचते ही न रहे लेकिन सोचा समझा और कर लिया। तो संगम मुख पर कुमारी बनना ये पहला भाग्य है। बाबा केवल कुमारियों के लिए ही नहीं, हम सभी बच्चों को कुमारियों के माध्यम से बता रहे हैं। ओम शांति। जी जी जी, मन को अमन नहीं करना, यानी चुप नहीं करना, दमन नहीं करना, दबाना नहीं है। सुमन बना के अच्छा सोच के फिर सोच समझ के फिर फैसला लेना, अपनी जजमेंट खुद ही करनी है। बहुत ही अच्छा दीदी जी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? बाबा ने क्या कहा? और क्या कहा प्यारे बाबा ने? बाबा ने क्रोध अग्नि के लिए क्या कहा, किसमें परिवर्तित करनी है, उससे क्या होता है? कोई शेयर करना चाहेगा? पांचों विकारों को किसी चीज में परिवर्तित करना है। कुछ दिन पहले सकार में भी आया था, जैसे काम विकार को शुभ कामना में, क्रोध को रूहानी खुमारी में, लोभ को अनासक्त वृत्ति में, और मोह को स्नेह की शक्ति में, देहभान को सम्मान में। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? कर सकती है। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? आवाज सुनाई दे रही? बोले विठल भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। जी कि भाई जी। जैसे कि कन्याओं को बाबा ने कहा कि संगम पर कुमारी बनना एक भाग्य है, लेकिन अगर वो भाग्य को सफल करेंगे तो उसका फायदा है। भाग्य तो है, लेकिन भाग्य को भी सफल करना है। ऑलरेडी भाग्य है, तो सफल करेंगे तो उसका फल मिलेगा। सफल नहीं करेंगे तो फिर और ही माया के बन जाएंगे। इसलिए जो हमारा भाग्य है उसको सफल करना है। दूसरा बाबा ने बताया कि जैसे कि 5 तत्व और माया, 10 का रावण है। तो विजयादशमी कब मनाएंगे? तो प्रकृति जीत बनेंगे, 5 तत्वों को भी विजय पाएंगे और 5 विकारों को भी विजय पाएंगे। तो ये दशहरा विजयादशमी कहेंगे। और वो विजयादशमी माना पूरा राग करना है, रावण के राग करना है। और वो राग करनी है। और वो राग फिर कभी कभी क्या हो जाती है, राग को भी अगर हम वापिस लेते हैं तो फिर वो उसका बड़ा रूप जाता है, फिर माया रावण बन जाता है। इसलिए राग करना है और पूरा रावण पर जीत पाना है। यही सच्ची विजयादशमी है। जी भाई जी, ओम अंश भी शांति। रह जाए वंश आ जाता है, तो इसलिए वो हाँ राख भी जी। जला, अंश भी रह हाँ जाए तो वंश बन जाता है। अंश को, उसको राख को भी जला के बहा के जाना है मधुबन में, सागर में हाँ बाबा को जाना है। हाँ बोलिए। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू बाबा का। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? और क्या कहा प्यारे बाबा ने? बोली जी सुतली दी। ओम। ओम शांति सभी को। माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकार। बाबा ने ये 3 चीजें जो यहाँ पर बताई, माया जीत और फिर प्रकृति जीत। कौन सी माया और
किस प्रकृति पर हमने विजय मानी। मतलब प्रकृति जीत बनने के लिए हमें पहले इंद्रियों को संयम की बहुत आवश्यकता है, अगर हमने प्रकृति जीत बनना है। इसलिए इंद्रिय जीत और माया जीत बनने के लिए प्रकृति जीत जब तक हम नहीं बनते तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भाई जी ने अभी दशहरे वाली जो सारी बातें बताई, तो तीनों को ऊपर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो संपूर्ण रूप से हम स्वयं को जानकर स्वयं के ही स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। क्योंकि जब जीवन की सभी आवश्यकताएं जब हमारी पूर्ण हो जाती है, मतलब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम हमारे अंदर जो एक कौन जो स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बोला, जब हम अपने ऊपर अधिकार करने लग जाते हैं तो उस अधिकार से हम क्या कर सकते हैं कि बेहद के सेवाधारी बन हम स्वराज्य अधिकारी बन राज्य दरबार चला सकते हैं। क्योंकि ये हमारे अंदर है, क्योंकि प्रकृति जब इंद्रियां जीत बन करके इस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दुश्मन की बाबा ने बात की, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले, ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बना। तो सेवाधारी हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने ऊपर स्वराज्य करेंगे, मतलब इंद्रियां कंट्रोल करेंगे। तो प्रकृति किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होगी, क्योंकि वो हमें अपने वश में कैसे कर सकती है, क्योंकि हम तो इंद्रिय जीत है, स्वराज्य अधिकारी है। तो तत्व और तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप लेते हैं। फिर क्या करता है, ये सतो प्रधान स्वरूप हमारे संगम में बदलते हैं। और रूप से जो 5 तत्व जो देवता जो हमें सुख देते हैं, तो सुख देने में बाबा ने सूर्य का जो हमें यहाँ पे हिंट दिया है। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो ये जो हाँ जी, जो बाबा ने यहाँ पर हमें ये जो बात बताई है, जो सतयुगी बातें बताई, ये 2 जनवरी 1980 की मुरली में बाबा ने यहाँ सब कुछ बताया हुआ है। मतलब जो सतयुगी जो हम संगम ये सतयुगी हम क्या-क्या साज बजाते हैं, कैसे-कैसे आकाश में हम विमान उड़ाते हैं, या नेचुरल जो हमारी वायु होगी, वृक्ष कैसे हिलेंगे, टाल-टाल मनोरंजन, ये हमारी 2 जनवरी 1980 में ये बाबा ने पूरा इसमें बताया है। इसमें बाबा ने बहुत ही सुंदर बातें जो बताई है कि मतलब देवताओं के लिए जो ये दुनिया कैसी होगी, तो ये अलग बात है। तो यहाँ पर मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा जो यहाँ पर जो हमारे लिए एक नेचुरल बोल जो बोले, जहाँ शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन, दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है ना, बाप दादा में तो मोह है ना, 1 सेकंड भी दूर ना रहे। तो इस मोह के जाल को भी हम तभी जब हम इंद्रियाजीत बनेंगे, और इंद्रियाजीत बनकर मोह विकार से जब हम सेवा में लग जाते हैं, तो हमारा जो देह का अहंकार, देह का अभिमान और देह अभिमानी बनकर हम शुभ अहंकार द्वारा ईश्वरीय नशा में रह के सेवा के निमित्त हम 5 विकार को बदल करके सेवाधारी बन करके माया जीत और प्रकृति जीत बन करके हम स्वय राज्य अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, सब पोल लॉन्च कर रहे हैं, पहले पोल का आंसर देंगे, फिर दीदी जी होमवर्क देंगे हमें, और 1 मिनट साइलेंट करके फिर हम एंड करेंगे। ओम शांति। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते हैं। सदस्य चक्रधारी बन सारे दिन में 5 रुपयों की ड्रिल कितनी बार की? सभी अपना वोट डालें कृपया। दीदी आप होमवर्क दे सकते हो। हाँ जी। मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा आवाज आता है? हाँ जी, आ रही दीदी। हाँ जी। आज का होमवर्क है प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार। मनसा सेवा से शुभ और श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना के वाइब्रेशन से मनसा सेवा बढ़ाना। इसके अलावा
आपको जो अच्छा लगे। तो जी दीदी। अभी हम योग करेंगे सर। नहीं दीदी साइलेंट अब में एक मिनट, समय खत्म हो गया ना। अच्छा जी, अच्छा जी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और बहुत अच्छे से ही शेयर भी किए पॉइंट एक दो आपने पहले। और शुक्रिया सभी का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। ओम ओम शांति शांति। सभी को, ओम थैंक यू शांति, बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, हैव अ गुड डे टू ऑल। शुक्रिया तो सभी के को, सभी को शुक्रिया। आत्माओं का। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।